मनमोहन सिंह सर। और क्या करें, हम गलत समय पर गठबंधन में चले गए। ये पूरा सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है, ललटेन को जला करके देखेंगे। क्या बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे विकास हो रहा है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रकरण है, तो केंद्रीय नेतृत्व से हमारा भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। और चाहे लोकसभा अध्यक्ष महोदय हो, प्रधानमंत्री जी हो, आज पहली बार लग रहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं हूँ। निश्चित रूप से हम लोग जांच करेंगे और पता करेंगे कि जो डिपार्टमेंट का पैसा दिया गया है वो क्या नहीं बना, तब ये बेड छीना जा रहा है। शंकर के नगरी में कोई ओम शंकर भूखे बैठे हो। नमस्ते। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बीएचयू में डॉक्टर ओम शंकर सर बीएचयू को ग्रीन बीएचयू, करप्शन फ्री बीएचयू और बीएचयू को लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने के लिए विगत 8 दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आमरण अनशन पर हैं। तो मैं कॉमेडियन हूं और भारत के तमाम बड़े बड़े नेता अगर आकर के सर का सपोर्ट करते, और इंडिविजुअली मैं आपसे अपील करता हूं कि इस अभियान में सर का साथ दें। ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, पूर्वांचल के करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और बीएचयू के भविष्य का सवाल है। पूरे देश के स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की भी लड़ाई है। बिल्कुल, पूरे देश के स्वास्थ्य और शिक्षा, जैसा सर ने कहा, इन सब की मौलिक अधिकारों की एक बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में अगर नेता आते, हम तो चाहेंगे कि जहां हो वो यथार्थ रूप में भी आएँ, लेकिन मेरे पास उनकी आवाज़ है, हम इस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं। मनमोहन सिंह सर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह से हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बुनियादी ढांचे में सुधार की कोशिश की थी, उसमें धक्का लग रहा है और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम डॉक्टर साहब के साथ में खड़े हों। उसके बाद नीतीश कुमार। बहुत अच्छा है, लड़ाई ठीक लड़ रहे हैं। और क्या करें, हम गलत समय पर गठबंधन में चले गए। नहीं तो ये कोई आसान बात है। और घबराइए मत, लड़ाई मिल करके लड़ेंगे। और सरकार बदलती है ठीक है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है उससे कोई खिलवाड़ करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। लालू यादव जी। ये पूरा सिस्टम इतना करप्ट कर दिया है, ललटेन को जला करके देखेंगे तब भी ये भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और ये लोग सबको डेंजर में डाल दिया है भाई। देखिए डॉक्टर साहब को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा सब नेता लोग एकजुट होकर के पूरा बीएचयू को तबाह जो किया है, लोग कार्रवाई कीजिए। अखिलेश यादव। क्या बात नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे विकास हो रहा है। बीएचयू का पूरा सिस्टम करप्शन। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, 8 दिनों से आप सुन नहीं रहे हैं। आपकी सरकार से तो अच्छे नेतृत्व ने, देखते नहीं है तो कम से कम सुनते तो हैं। राजा को ये धृतराष्ट्र की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। राजा को चाहिए वो युधिष्ठिर की तरह काम करें। योगी जी, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित और सुरक्षित करने का हमारा अभियान है, उसमें आज एक डेंट लगा है। ये गहरा धक्का लगा है कि
बीएचयू के अंदर जिस प्रकार का कार्य हो रहा है और ये जो अनशन सामने आया है, यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रकरण है, तो केंद्रीय नेतृत्व से हमारा भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि भैया हमको हटा लो लेकिन बीएचयू को तो बचाओ। रक्षा मंत्री जी, निश्चित तौर पर यह जो घटना हुई है मैं उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं, और चाहे लोकसभा अध्यक्ष महोदय हो, प्रधानमंत्री जी हो, आज पहली बार लग रहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं हूं। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री क्यों नहीं हूं। रक्षा मंत्रालय ठीक है, देश के लिए काम करने का गौरव है, लेकिन मैं ऐसे मंत्रियों से भी और आदरणीय नरेंद्र भाई से भी कहूँगा कि इसका संज्ञान लें, और जो लोग भी जो दोषी हैं इनको पूरी तरह से आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और डॉक्टर साहब का अनशन समाप्त करवाइए। आइए, बनारस में सबको सब कुछ बांटा जा रहा है, इनको भी एक गिलास जूस पिलाइए। और इसमें फिर अमित शाह, निश्चित रूप से हम लोग जांच करेंगे और पता करेंगे कि जो डिपार्टमेंट का पैसा दिया गया है वो क्या नहीं बना, तब ये बेड छीना जा रहा है। अभी तो चुनाव है, पहले कुर्सी बचा ले फिर लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात में संदेश देंगे तो अलग, रैली में संदेश देंगे तो अलग। पहले रैली में भारत माता की, भारत माता की, अनशन पर विराजमान डॉक्टर ओम शंकर जी, रिटायर्ड IAS। अच्छा, अरे भैया सॉरी, ये सही से टेलीप्रॉम्प्टर खराब कर दिया। इस्तीफा देने वाला यहाँ पर मौजूद भारत के भविष्य के शुभचिंतक, विशाल संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर हर महादेव। भाइयों बहनों, आज जब मैं काशी पहुंचा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मेरे साथियों, शंकर के नगरी में कोई ओम शंकर भूखे बैठे हो और पीड़ित हो, एक प्रधानमंत्री के अंतरात्मा को ये बात झकझोर रही है। माँ गंगा के गोद में ये भ्रष्टाचार, ये प्रदूषण, ये प्रशासनिक खामियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन कब, जब तीसरा कार्यकाल भी मिलेगा डॉक्टर साहब बचे तब लेकिन एक मन की बात में हम अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी के ही आवाज़ में, वो उन्हीं के लिए एक सेपरेट बना सकते हैं आप।